देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि दिस टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया है विल बी 132 मोर देन द इट्स 54 टर्म। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इस एपी में 54 टर्म से 132 मोर कौन सा टर्म होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि 54 टर्म कौन सा है, तब उसके बाद हम 132 मोर टर्म भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एम क्या है कि हमें क्या निकालना है, 54 टर्म। ठीक है, देखिए किसी एपी से कोई टर्म फाइंड करना है तो हमें क्या क्या किस किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, हम यही बार बार पढ़ते आ रहे हैं। हमें चाहिए नंबर 1 फर्स्ट टर्म, नंबर 2 आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, एपी है। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 आपके पास कितना है 15, 15 माइनस 3, यहाँ से आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा 12। आपके पास डिफरेंस आ गया। आपके पास ए भी है, ए कितना है आपके पास 3, ए आपके पास 3 है। तो देखिए अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस है, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आप 54 टर्म निकालिए। सबसे पहले A54 का कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 53D। ए आपके पास है 3, 53 इंटू डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया 12। इसको आप सॉल्व कीजिए। 30 प्लस 12 3 जा कितना होता है 36, 6 3 कैरी 60, 63 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका 639। ये आपका A54 मिल गया आपको। ठीक है, A54 आ गया। अब वो आपसे जानना क्या चाह रहा है, वो आपसे जानना चाह रहा है कि 132 मोर किससे, 54 टर्म से 132 मोर जो भी टर्म आएगा वो आपका कौन सा टर्म है। ठीक है, वो आपको n फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास 54 टर्म तो ये है, इससे 132 मोर आप निकालिए। तो 639 में आप ऐड कर देंगे कितना, और 132। ये जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 177, ये आ गया आपका 771। तो आपको ये फाइंड करना है कि इस एपी में ये टर्म कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि ये टर्म आपका nth टर्म है, मतलब ये आपका लास्ट टर्म है। अगर ये लास्ट टर्म है तो ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट द वैल्यू 771 इज द लास्ट टर्म। ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म है या nth टर्म है। तो इसी का फार्मूला लगा दीजिए। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको ए एन तो आपको मालूम है कितना है आपका nth टर्म 771। ए आपके पास मालूम है आपको, ए हमने फाइंड किया था कितना, ए फाइंड किया था देखिए यहाँ पर नहीं, ए तो हमारे पास गिवन ही है, ए हमारे सीरीज गिवन है, तो ए हमारे पास 3 है। एन हमें फाइंड करना -1, डी किया था हमने फाइंड, डी कितना आया था आपका 12। ठीक है, 3 को आप यहाँ लाइए तो ये माइनस होगा तो कितना कितना बनेगा आपका 768। ठीक है, 12 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12n माइनस 12n यहीं पर रखिए। इस 12 को आप लेफ्ट साइड लाइए तो 12 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 70 और 80 780 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 780 डिवाइडेड बाई 12। देखिए 12 से क्या डिवाइड होता है, पहले 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा हो जाएगा आपका 12 6 जा 72 से कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 6 5 टाइम, ये n आपको मिल जाएगा 65। ठीक है, n की वैल्यू आपको 65 मिल जाएगी। यही आपसे पूछ रहा था कि 54 टर्म से यदि आप ऐड कर रहे हो 132 को, तो जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू कौन सा टर्म होगी, तो ये वैल्यू 65 टर्म होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 2 एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है।
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, और उनके 100 टर्म का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो 100 ही आता है, और आपसे 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप एपी को लेट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 एपी हैं, तो एपी वन कुछ किस टर्म में है, इसको हमने मान लिया ए1, फर्स्ट टर्म ए1 होगा, सेकंड टर्म क्या होगा इसका ए2, थर्ड टर्म इसका होगा ए3, ए4, इस टाइप से लास्ट टर्म इसका एन है। ठीक है, एक एपी हमने इस फॉर्म में मान ली। दूसरा एपी को आप थोड़ा सा डिफरेंट मान लीजिए, जो आपका AP2 है, इसको हम बी मान लीजिए, बी वेरिएबल में B1, B2, B3, B4, ये इस तरीके से सो ऑन में चल रही है मान लीजिए आपकी। ठीक है, सो ऑन में चल रही है। अब देखिए इसमें आपको कितना पूछ रहा है 100 टर्म, तो आप इसका लास्ट टर्म क्या रख दो 100, A100, और इसका लास्ट टर्म हो गया हमारा B100। ठीक है, अभी दोनों एपी को हमने ऐसे लेट कर लिया, एक एपी आपकी ए1 वेरिएबल की है, एक दूसरी एपी आपकी बी वेरिएबल की है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, इसका 100 टर्म 100 है। अगर हम इन एपी का 100 टर्म निकालें, मतलब कि जो लास्ट टर्म है या 100 टर्म, तो क्या आएगा A100। जनरल फॉर्मूला क्या होता है A100 का, A प्लस 99D। देखिए जितने टर्म होते हैं उससे डिफरेंस एक कम होता है, 99D। ठीक है, अगर हम B100 निकाल दें, ठीक है, B100 निकालें, तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म B प्लस 99D, इसका जनरल फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, इन दोनों को हम अगर माइनस कर दें, तो देखिए क्या आएगी आपकी वैल्यू, माइनस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो A100 माइनस B100 इक्वल टू आ जाएगा A माइनस बी, और देखिए ये दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, देखो दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100। अब ये क्या है आपका पहली एपी का फर्स्ट टर्म, और उस फर्स्ट टर्म को आपने क्या माना A1, तो ये आपका A1 आ गया, माइनस बी क्या है दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये आपने क्या माना B1, तो यहाँ से आपको A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 मिल गया। ठीक है, अब देखिए लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा गया, आपसे पूछा गया इसका 1000 टर्म बताइए। तो देखिए इस एपी का आगे अगर बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे इसका 1000 टर्म भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, दोनों एपी में 1000 टर्म भी होंगे, तो 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे आप। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो 1000 टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालें तो A1000 क्या लिखेगी जनरल फॉर्मूला, A प्लस 999D। ठीक है, बी वाली दूसरी जो आपकी एपी है इसमें B1000 क्या आएगा आपका B प्लस 999D। ठीक है, इन दोनों को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, फर्स्ट एपी में से सेकंड एपी को अगर हमने यहाँ से देखिए सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस माइनस और ये माइनस। देखिए ये डी वाला जो टर्म है ये फिर से इक्वल है क्योंकि डिफरेंस सेम है। ठीक है, ये इक्वल है, ये आपका फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका A माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा आपका A1000 माइनस B1000। ठीक है, A माइनस बी की वैल्यू आप रख सकते हो, क्या है A माइनस बी की वैल्यू, A है आपका A1 और B है आपका B1। ठीक है, और ये सेम लिख लो A1000 माइनस B1000। ठीक है, देखो A1 माइनस B1 ये आप फाइंड कर चुके हैं, कितना है A1 माइनस B1, ये आपका 100 है, तो यहाँ से A का 1000 टर्म और B के 1000 टर्म का डिफरेंस जो आ जाएगा वो आपको 100 मिल जाएगा। यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, कि दोनों एपी दो एपी है जिनका डिफरेंस सेम है और इनके 100 टर्म का डिफरेंस है 100, तो 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए। ठीक है,
100 टर्म का डिफरेंस 100 और 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा इसका, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखिए 13 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक एपी बना लेंगे, एपी बन जाएगी। देखिए कैसे 3 डिजिट नंबर, देखिए सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100। 100 को आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपको सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर मिलेगा 105, ठीक है। जब आप डिवाइड करके देखना तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा आपको 105। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इससे 7 मोर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 112। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इससे 7 मोर होगा 119। ऐसे करके आपको सबसे लास्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, लेकिन 999 7 से डिविजिबल नहीं होता है। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर डिवाइड होता है 994। तो यहाँ देखो ये आपको एक एपी मिल गई, इस एपी का डिफरेंस कितना होगा, जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है 7, तो इस 7 ही तो 7 से ही तो इंक्रीज हो रही है, ये 7 की क्या है मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल लिख दिए ये सब, तो ये एपी बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ इतना बताना कि हाउ मैनी डिजिट, मतलब कितने नंबर्स हैं, कितने इसमें टर्म्स हैं, ठीक है, कितने टर्म की ये एपी है, सिर्फ एन फाइंड करना है। तो आपके पास ए है, आपके पास लास्ट टर्म है, बस इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। लास्ट टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास है 994, ए आपके पास है 105 प्लस एन आपको फाइंड करना है, और डिफरेंस कितने का चल रहा है 7 का। जिस नंबर से डिविजिबल हो रही बस उतना ही ऐड होता जाता है। आप चाहो तो डिफरेंस को फाइंड भी कर सकते हो। देखो डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना आपका 112 माइनस 105, इससे माइनस करोगे तो डिफरेंस आपको 7 मिल जाएगा। और वैसे डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 7 से डिवाइड कर रहा है तो 7 के मल्टीपल है, 3 से कर रहा होता 3 के मल्टीपल होते, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 के मल्टीपल होते, ठीक है, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 7n माइनस 7, इसको जब माइनस करोगे तो 4 से 5 को 9, ये आ जाएगा आपका 9 8 और 8 889, ये आ गया, ठीक है। 7 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो तो ये +7 इक्वल टू 7n, 7 को जब ऐड करोगे इसमें तो 9 और 7 हो जाएगा 698 इक्वल टू n, ये n की वैल्यू आ जाएगी आपकी। नहीं डिविजिबल बाई 7, अभी ये 7 से डिवाइड होगा, ये देखो 7n आ रहा, हमें तो n चाहिए, 7n थोड़ी फाइंड करना, हमें कितना करना है n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 896 डिवाइडेड बाई 7। 7 से जब डिवाइड करोगे पहले 1 टाइम, फिर आपका आ जाएगा ये कितने टाइम 2 टाइम, 2 टाइम डिवाइड करोगे तो 5 56 और 7 8 जा 56 8 128, ये आपका n आ जाएगा। ये कौन सा टर्म है 128, ठीक है। तो इसमें ऐसे कितने नंबर मिलेंगे 3 डिजिट से जो डिवाइड हो रहे होंगे, वो है आपके 128 नंबर, ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल हैं, जो किसके मल्टीपल पूछ रहा है 4 के, ये आपको नंबर ऑफ मल्टीपल बताना है। तो देखिए यहाँ भी आपको एक एपी मिल जाएगी, क्या 10 से ठीक ग्रेटर कौन सा नंबर आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा, 11 तो आएगा नहीं, 12 मिलेगा आपको। सबसे पहला नंबर 12, 12 के बाद फिर कौन सा, फिर 12 के मल्टीपल है, तो फिर यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है, 4 ऐड करते जाइए। 12 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा मिल जाएगा 16, 16 के बाद क्या मिलेगा 20, 20 के बाद 24, ऐसे करके आपको कहाँ तक नंबर देखना है, आपको दिखाना है लेस देन 250, इनके बिटवीन है तो 250 भी डिविजिबल होता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि बिटवीन वर्ड बोल लिया, ठीक है। तो 250 से ठीक लेस कौन सा नंबर है 249 डिविजिबल होता नहीं होता, 248 होता है, ठीक है। तो ये नंबर मिल जाएगा आपको 248, ठीक है। अब बस आप
AP है, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल दीजिए। लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में डिफरेंस 4 का है, ठीक है। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN आपके पास कितना है 248, A कितना है 12 प्लस N फाइंड करना है। डिफरेंस कितने का आएगा 4 का, 4 की AP है। आप चाहो तो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 निकालोगे फिर भी आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 को यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 8 से 2 तो ये हो जाएगा 6 3 2, ये 4 को इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4n माइनस 4, ठीक है। 4 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका 240 इक्वल टू 4n, यहाँ से n आपको मिल जाएगा, 4 से ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, ठीक है। तो ऐसे कितने टर्म है 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है वो है 60, ये आपका आंसर है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड करना है। m क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। देखो 2 AP दिए, एक ये और एक ये, दोनों AP का अगर आप nth टर्म फाइंड करते हो तो वो क्या है इक्वल है। ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इसी इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। सबसे पहले nth टर्म ही फाइंड कर लीजिए जो कि इक्वल है, ठीक है। पहली AP से हमने nth टर्म निकाला, an क्या निकलेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से AN हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा कितना है 63 N माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, डी निकाल लीजिए आप, डी इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास 65, A2 है हमारे पास 65 और A1 है 63। यहाँ से डिफरेंस आ गया हमारा 2, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आ गया 2, तो डिफरेंस हम रख देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 63 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2, ठीक है। ये माइनस 2 और 63 को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 61 प्लस 2n। ये आपको n जो आपकी पहली AP है वहाँ से n की वैल्यू निकल के आ गई, nth टर्म, और nth टर्म इक्वल है तो दूसरी AP से भी आप nth टर्म निकालिए। दूसरी AP आपके पास ये वाली गिवन है, यहाँ से an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट टर्म कितना है, हम तो an फाइंड करना है हमें। फर्स्ट टर्म आपका कितना है 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1, n तो हमें फाइंड ही करना है, माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए आपका कितना है, यहाँ से आप डी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से डी आप फाइंड करोगे तो क्या डी कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं हम डी। A2 माइनस A1, A2 आपके पास गिवन कितना है 10 माइनस 3, तो ये डी आ जाएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ से डी 7 आया। देखिए पहला डी हमने फर्स्ट वाली AP से, AP का डी है, और जो ये डी है ये सेकंड AP का डी है, ठीक है। तो इस डी को हम यहाँ रख देंगे 7, तो ये AN आपको कितना मिल जाएगा 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7n माइनस 7 और 3 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको -4 प्लस 7n, ये AN। देखिए ये भी इसका nth टर्म है। अब कहा गया कि nth टर्म तो इक्वल है, तो आप इन nth टर्म को इक्वल रख सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये n और ये n तो आपका इक्वल है। तो अगर n इक्वल है, अगर इनका LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। देखो ये इसका LHS पार्ट होता है, ये RHS, ये LHS पार्ट है, ये RHS। अगर LHS दोनों का सेम है तो RHS भी सेम होगा, ठीक है। तो RHS को सेम रख दीजिए आप, 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n, ठीक है। n को आप इधर ले जाइए तो n मिलेगा आपको 5n, 2n ये माइनस का हो जाएगा 5n, 4 को हम लेफ्ट साइड ले आए तो ये हो जाएगा आपका 4 इधर ऐड हो जाएगा 65, यहाँ 5 से 65 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 13, ठीक है। यही वो आपसे पूछ रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है।
वो n कौन सा होगा, तो इसका मतलब n 13 होगा, जिस पर दोनों an इक्वल होंगे। आप पहली AP का an निकालिए, ठीक है, इसका जो 13 टर्म निकलेगा और दूसरी AP का 13 टर्म, जब आप देखिए इसको आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, इसका 13 टर्म आप फाइंड कीजिए, इसका भी 13 टर्म फाइंड कीजिए, वो दोनों सेम ही निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये n की वैल्यू 13 आपका ये आंसर है।